सब्ट्रैक्शन में दोनों के साइन चेंज करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिवीजन प्रोसेस खत्म हो गया, हम जीरो रिमाइंडर पे पहुंच गए। ये जो डिवाइजर है, तो जो HCF होता है वो होता है लास्ट डिवाइजर। लास्ट डिवाइजर ये वाला है, वो वाला नहीं है। ये हमारा आंसर होगा। आज हमने डिवीजन मेथड से HCF कैलकुलेट नहीं, आज हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करने के नहीं, आज हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करने का तरीका सीखा है। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ, नेशनल बुक फाउंडेशन, एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक इन तमाम सवालात को सॉल्व करना है, यानी इनका HCF निकालना है डिवीजन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, पहले मैं वो लिख लेता हूँ, फिर इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें जो दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं उसमें फर्स्ट है A2 + A-2 और दूसरी एक्सप्रेशन है A3 + 2A2 + A+2, और इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में जाहिर है एक पॉलिनोमियल को बाहर रखेंगे यानी कि डिवाइजर बनाएंगे और दूसरी अंदर आएगी, डिविडेंड बनेगी। पहला स्टेप तो हमने ये देखना है कि डिविडेंड किसको बनाना है और डिवाइजर और किसको बनाना है। जिस तरह नंबर्स में आप जानते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड होता है, जो छोटा नंबर है वो डिवाइजर होता है, तो सेम यही रूल इधर भी अप्लाई करना है। इसमें आपने डिग्री का ख्याल रखना है कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ज़्यादा है, जिस तरह इसमें a की पावर 3 है और इसमें जो a की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो जो लेस पावर वाली पॉलिनोमियल है यानी जिसकी डिग्री कम है वो डिवाइजर होगा और जिसकी डिग्री ज़्यादा है वो डिविडेंड बनेगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी एक बात तो जो आपने याद रखनी है कि डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हुए जब हम HCF निकालते हैं तो किसी भी पॉलिनोमियल को आप किसी भी नंबर से, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या अगर डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ गई है तो पॉलिनोमियल्स को कांस्टेंट नंबर से डिवाइड भी किया जा सकता है। यानी जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी कांस्टेंट नंबर से हम किसी पूरी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। इसकी हमें खुली आज़ादी हासिल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो लेस डिग्री वाली पॉलिनोमियल है A2 + A-2, ये हो जाएगी डिवाइज़र, और अंदर कैद करना है इसको A3 + 2A2 + A+2। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों पॉलिनोमियल्स अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो उनको प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और जिस तरह इसमें देखें A3 के बाद A2 है, फिर A है और फिर कांस्टेंट नंबर है, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि अगर कोई टर्म मिसिंग हो, फॉर एग्जांपल A3 के बाद उसने जस्ट A दे दिया है, A2 नहीं है, तो उसकी थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है ताकि आगे चलकर कहीं हमारे पास A2 भी आ सकती है। अब हमने करना क्या है, जाहिर है डिवीजन करनी है, तो डिवीजन के लिए जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है A2 और डिविडेंड की भी फर्स्ट टर्म A3, सिर्फ इनको गौर से देखना है, इन्हीं को कंसिडर करें। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, कोएफिशिएंट का मसला खत्म, इधर भी 1 ही आएगा और उसको लिखा नहीं जाता। अब A2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें A3 हो जाए,
क्योंकि जो हमने आंसर में इधर नंबर या वेरिएबल या जो भी चीज़ लिखनी है उसको इस पूरे पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे ना। डिवीजन का यही तरीका होता है। तो पहली टर्म जो है वो एग्जैक्ट A3 बननी चाहिए, यानी A2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे A3 हो जाए। क्योंकि इसकी पावर 2 है और हमें इधर रिक्वायर्ड है पावर 3, तो एक और E अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 इसकी है और एक पावर और A की होगी तो फिर टोटल हो जाएंगी A की पावर 3। मतलब ये यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है A से। अब A को A2 से मल्टीप्लाई करें, A3 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी। लेकिन इस A को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं करना। डिवाइजर की 3 टर्म्स हैं तो तीनों से ये वाला जो नंबर है, जो क्वोशंट है, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा। जब A सेकंड टर्म A से मल्टीप्लाई होगा तो साइन तो प्लस आएगा, A मल्टीप्लाई बाई A2। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो लाइक टर्म्स हैं वो एक कॉलम में एक दूसरे के नीचे हैं। A3 के साथ A3, A2 के साथ A2, A के साथ A और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, क्योंकि फिर हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्शन सिर्फ होती है लाइक टर्म्स की। अभी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। A ने तीसरी टर्म -2 से भी मल्टीप्लाई होना है। -2 मल्टीप्लाई बाई A हो जाएगा -2A। A के नीचे ये आ जाएगा। क्लियर? अब सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है कि सेकंड रो वाली तमाम टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। सब्ट्रैक्शन का जस्ट यही मतलब है कि इसका साइन अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है माइनस हो जाएगा, A3 का साइन इधर प्लस है तो चेंज होके माइनस हो जाएगा। अब जो फर्स्ट टर्म है इसने कैंसिल होना है, हर हाल में होना है। ये वाला A3 प्लस है, ये वाला माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। A2 कितने आएंगे? 2A2 प्लस 1A2 माइनस, तो 2 में से 1 माइनस हो गया, तो जो 1A2 बचा है उसका साइन अभी प्लस रहेगा। A कितने होंगे? 1A प्लस है और 2A भी साइन चेंज होने के बाद प्लस हो गया है, तो 2 भी प्लस है 1 भी प्लस है, तो ये ऐड होकर हो जाएंगे 3, यानी +3A। और कांस्टेंट नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज +2 आ जाएगा। अब गौर से देखें, इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसका एक्सपोनेंट 2 और इधर जो डिवाइजर है उसका एक्सपोनेंट भी 2। जब तक यहाँ मौजूद टर्म का एक्सपोनेंट इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के एक्सपोनेंट से कम ना हो जाए, यानी इसकी जो पावर है वो इससे कम ना हो जाए, इसकी डिग्री कम ना हो जाए, आपने इसी को डिवाइजर समझना है और आगे जो डिवीजन का प्रोसेस है वो चलाते रहना है। जब ये स्मॉलर हो जाएगी, यानी इसकी पावर कम हो जाएगी इससे, फिर इसको बाहर ले आएंगे और इसको फिर डिविडेंड बना देंगे। अभी चूंकि दोनों की पावर्स इक्वल हैं तो अभी ये ही डिवाइजर रहेगा और क्वोशंट पे कोई और नंबर आएगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिखते चले जाएंगे। अब देखें, ये भी A2 है, ये भी A2 है, हमें चाहिए कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें इस A2 से और आंसर भी A2 आए, तो वो नंबर तो 1 होता है। यानी 1 की एक खासियत है कि उसको जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करें, जिस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, वो उसको कुछ नहीं कहता। तो अगर A2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसने +A2 ही रहना है। A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +A आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस है तो -2 आ जाएगा। क्लियर? दोबारा सब्ट्रैक्शन कर लें, माइनस साइन है प्लस हो जाएगा, प्लस साइन चेंज होकर माइनस और ये भी माइनस, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। A2 प्लस है, A2 माइनस है, ये तो कैंसिल। A कितने बचेंगे? ये 3A प्लस थे, 1A अब माइनस है तो 3 में से 1 माइनस करें, यहाँ बचेंगे 2A और साइन आएगा प्लस। कांस्टेंट नंबर देखें तो +2 है, ये भी अब +2 है, दोनों का सेम साइन है, नंबर ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 4।
अब इसकी डिग्री कम हो गई है, यानी अब यहाँ जो a है उसकी पावर सिर्फ 1 है और डिवाइज़र में जो a है उसकी पावर 2 है। तो अब हम इसको डिवाइज़र नहीं रख सकते, अब इसको डिवाइज़र बनाना है और ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है इसको उधर डिविडेंड बना दें। मतलब ये है कि हम इसको अंदर कैद करें। लेकिन ऐसा करने से पहले जिस तरह शुरू में मैंने बताया था कि हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को और डिवाइड भी कर सकते हैं। अब ये जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है जिसको हमने अभी डिवाइज़र बनाना है, इसमें 2 का जो नंबर है वो कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, अगर 2 को कॉमन ले लें तो बाकी यहाँ क्या बचेगा, a + 2, 2 2 4 होता है ना, तो a + 2 बचेगा। ये जो 2 कॉमन लिया है इसको डिवाइड करके कैंसिल करवा दें, तो अब जो डिवाइज़र है हमारा वो सिर्फ a + 2 है। क्लियर? तो इधर अंदर कौन सी एक्सप्रेशन आएगी, ये वाली, ये है a2 + a - 2। क्लियर? अब इसको डिविडेंड बना दें और ये जो रिमाइंडर था ये हो गया हमारा डिवाइज़र। अब दोबारा डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करें, a को मल्टीप्लाई करेंगे हम a से, तब a2 बनेगा, तो a × a, a2 + a × 2, 2a हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा a2। a जो है वो इधर 1a प्लस है, 2a अब माइनस हो गया है, तो जो नीचे 1a बचेगा वो माइनस बचेगा, माइनस वाले से ज़्यादा है ना, माइनस के 2 हैं, प्लस का 1 है तो माइनस का 1a बचेगा और इधर आएगा -2, जो कांस्टेंट नंबर है। अब a को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि वो -a हो जाए, रहे तो a लेकिन माइनस का हो जाए, तो चूंकि a को a ही रखना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करना है तो -1 से कर दें। -1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो -a और -1 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 माइनस हो जाएगा। क्लियर? सब्ट्रैक्शन में दोनों के साइन चेंज करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिवीजन प्रोसेस खत्म हो गया, हम 0 रिमाइंडर पे पहुंच गए। तो जब आप 0 रिमाइंडर पे पहुंच जाते हैं तो लास्ट जो डिवाइज़र है वो आपका HCF है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कभी समझते हैं कि ये आंसर होगा, फिर कहते हैं नहीं ये वाला होगा, तो ये दोनों आंसर नहीं है। आंसर क्या है आपका, ये वाला डिवाइज़र जिससे डिवीजन कंप्लीट हो गई है, 0 रिमाइंडर आ गया है, तो लास्ट डिवाइज़र HCF है। इस क्वेश्चन का जो HCF है वो है a + 2, ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया था ना, इसको छोड़ दें, a + 2 ये है हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी इसी पैटर्न पे करना है, यानी डिवीजन मेथड से HCF निकालना है और इसमें जो 2 पॉलिनोमियल्स हैं x3 + 2x2 - 4x - 8, सेकंड है 2x3 + 7x2 + 4x - 4। तो इसमें देखें तो दोनों की जो डिग्री है वो इक्वल है, इसकी भी मैक्सिमम पावर 3 है, इसकी भी मैक्सिमम पावर 3 है। जब दोनों इक्वल हों तो दोनों में से किसी को भी आप डिविडेंड बना सकते हैं और दूसरी को डिवाइज़र बना लें, तो इसमें से जिसको चाहें डिवाइज़र या डिविडेंड बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि इसमें एक्सपोनेंट 2 है और इसका 1 है, तो हम इसको इधर बाहर रखते हैं, यानी डिवाइज़र बनाते हैं और इसको डिविडेंड बना लेते हैं। तो डिवाइज़र है इसमें x3 + 2x2 - 4x - 8 और अंदर कैद में आएगी 2x3 + 7x2 + 4x - 4। अब पहला जो टेबल है वो जस्ट हमने x3 को डबल करके 2x3 बनाना है, तो मतलब ये है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से सिर्फ x3 को नहीं करेंगे, पूरी
पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होगी तो 2 टाइम्स x3 हो जाएगा 2x3, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म से यानी 2x2 से, तो 2 2s आर 4, साइन प्लस आएगा 4x2 हो जाएगा। फिर जब 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से, एक तो साइन माइनस होगा और 4 2s होते हैं 8, -8 हो जाएंगे x, और लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर है वो -8 है तो वो डबल होकर -16 हो जाएगा। क्लियर? साइन चेंज कर दें सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है और फर्स्ट टर्म भी माइनस हो जाएगी। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है 2x3 प्लस है 2x3 माइनस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। x2 कितने बचेंगे? 7 प्लस है 4 हो गया माइनस, तो 7 - 4 करें 3, प्लस साइन के साथ 3x2 आएंगे, और x4 प्लस है 8 भी प्लस है, ये आपस में ऐड होंगे, 8 + 4 12x हो जाएंगे, और जो कांस्टेंट नंबर हैं 16 प्लस हैं 4 माइनस हैं, तो 16 में से 4 माइनस कर लें, ये भी 12 आएंगे। अब इसकी जो पावर है वो इससे कम हो गई है, मतलब ये है कि ये इसकी जो डिग्री है वो लेस है और ये ज़्यादा डिग्री वाली है, तो अब इसको डिविडेंड बनाना है और इसको करना है बाहर डिवाइज़र। तो इसमें देखें 3 कॉमन भी आ रहा है, पहले इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगी x2 + 4x, 3 4 12 होता है, और +4 कांस्टेंट भी 12 है, तो वो भी उसमें से भी 3 डिवाइड होगा तो 4 बचेगा। ये जो डिवाइज़र है, ये जो 3 कॉमन लिया है इसको डिवाइड करके कैंसिल कर दे, बाकी जो एक्सप्रेशन बची है वो हो जाएगा हमारा डिवाइज़र, और डिविडेंड बनेगी ये वाली पॉलिनोमियल x3 + 2x2 - 4x - 8। अब x2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक और x से ताकि वो हो जाए x3, लेकिन मसला ये है कि ये जो x है इसको सिर्फ x2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, डिवाइज़र की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। चलो x2 से करेंगे तो यहाँ तो x3 आ जाएगा, +4x से जब x मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 हो जाएगी, 4 तो कोएफिशिएंट वैसे रहेगा ना, और x को जब थर्ड टर्म 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस आएगा और ये हो जाएगा 4x। सब्ट्रैक्शन करें तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, x3 तो कैंसिल हो जाएगी, x2 कितने बचेंगे? +2 है -4 है, माइनस वाले ज़्यादा हैं तो जो 2 बाकी बचेंगे वो माइनस के होंगे। सिमिलरली x जो हैं वो 4 माइनस हैं और इधर भी 4 माइनस हैं, दोनों का सेम साइन है, जब सेम साइन हो तो नंबर्स ऐड होते हैं और ये हो जाएंगे -4 + 4 8x, और ये भी हो जाएगी कांस्टेंट टर्म -8। अभी भी ये x2 है, ये भी x2 है, तो ये स्मॉलर नहीं हुई ना, तो इसी को ही डिवाइज़र रहने दें। इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका है -2, तो इधर -2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कोएफिशिएंट में -2 लिख दें और इस पूरी पॉलिनोमियल को माइनस साइन के साथ डबल करते जाएं। x2 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x2 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म है +4x, -2 से मल्टीप्लाई होगी तो साइन माइनस आएगा, और 4 2s होते हैं 8, साथ x भी आएगा, और कांस्टेंट जो +4 है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी -8 बनेगा। साइन चेंज करें, तीनों माइनस के साइन है तो चेंज होकर प्लस हो जाएंगे, और तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि सेम टर्म्स हैं और डिफरेंट साइन है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। और जिस तरह भी मैंने बताया है कि जब रिमाइंडर 0 हो
तो जो HCF होता है वो होता है लास्ट डिवाइज़र। लास्ट डिवाइज़र ये वाला है, वो वाला नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा x2 प्लस 4x प्लस 4। ये हो गया इन दोनों पोलिनोमियल्स का HCF। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। आज हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करने का तरीका सीखा है और 2 सवाल किए हैं एक्सरसाइज के। रिमेनिंग क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।